मिर्ची वड़ा तो आपने बहुत खाया होगा, लेकिन आज बनाएंगे मिर्ची वड़ा की एक ऐसी यूनिक चाट जो राजस्थान में भी मिलती है, इंदौर में भी मिलती है और एक्चुअली बॉम्बे के उल्लासनगर में भी मिलती है। अलग अलग टाइप से इसके ना बड़े सारे वेरिएशन बन चुके हैं। कई जगह मिर्ची वड़ा स्टफ्ड होता है, कई जगह नहीं होता, लेकिन ये मिर्ची वड़े की चाट है एकदम कमाल की। मजा आने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये मिर्ची वड़ा एक तरफ, साथ में बनेगी इसमें सौंठ की चटनी, हरी चटनी, आलू का मिक्सचर और ये सारी चीजें एक साथ आने वाली हैं। तो एक एक करके हम लोग पहले चटनियां बनानी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले सौंठ की चटनी को चढ़ा देते हैं क्योंकि उसमें लगेगा सबसे ज्यादा टाइम। अब इमली और गुड़ इन दोनों को अच्छे से उबालने चढ़ा दो। अब यहाँ पर इमली और गुड़ जो है वो पानी के साथ मेल्ट होना चाहिए, घुल जाना चाहिए। और जब वो उबलना शुरू होगा तब उसमें डालेंगे मेरा एक सीक्रेट स्पाइस, जो कि अब नो लॉन्गर सीक्रेट फॉर यू, कढ़ाई मसाला। जीरा, सौंफ, धनिया, काली मिर्च और लाल मिर्च, ये जो खड़े मसाले हैं इनको रोस्ट करके अब हम इनके साथ पकाएंगे, क्योंकि इसका जो खुशबू है मज़ेदार बनाता है इसको। अब कढ़ाई मसाले के साथ इमली और गुड़ कम से कम आधा घंटा उबलना चाहिए। मसाले भी जो है वो फूल जाएंगे और फिर इसको निकालेंगे, ठंडा करेंगे और मिक्सी में पीस डालेंगे। जी हाँ, क्योंकि जो इमली के रेशे हैं वो निकल जाने चाहिए, गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो जाना चाहिए और जो मसाले हैं वो पिस जाने चाहिए। तो पीसने के बाद इसे करना है बढ़िया से स्ट्रेन, ताकि एकदम स्मूथ चटनी निकल आए। अब इस चटनी को वापस से गैस पे चढ़ाएंगे और सौंठ का पाउडर, सौंठ मतलब ड्राई जिंजर पाउडर। सौंठ चटनी का नाम इन्हीं से आया है, ड्राई जिंजर से। काला नमक, थोड़ी सी हींग। अब ये बढ़िया से उबल रही है, एकदम ग्लॉसी शाइनिंग चटनी हो जानी चाहिए, खट्टी मीठी तीखी। चलिए, सौंठ की चटनी तैयार हो गई है। अब बनाते हैं बढ़िया सी चटपटी सी हरी चटनी। सिंपल, धनिया, गार्लिक, मिर्ची, जीरा, नमक। अब ये चटनी के लिए ये सारी चीजों को एक मिक्सी में डालेंगे और बढ़िया से फाइन पीस देंगे। फाइनली थोड़ा सा लेमन जूस स्क्वीज करना है वो खटास के लिए, एंड चटनी तैयार। तो चलिए, सौंठ चटनी तैयार है, हरी चटनी तैयार है। अब बनाते हैं आलू का मिक्सचर, जो कि मिर्चों के अंदर होगा स्टफ। अब एक पैन में तेल गरम करेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सौंफ। अब जैसे ही जीरा और सौंफ तड़कने लगेगा उसमें डालेंगे चॉप किया हुआ अदरक और चॉप की हुई हरी मिर्च। साथ में मैं डाल रहा हूं हींग। अब हींग बढ़िया होनी चाहिए, खुशबूदार होनी चाहिए। और अब इसमें जाएगा जी चॉप किया हुआ प्याज। अब ये चॉप किया हुआ प्याज एक एडिशन है, अगर आपको सिर्फ आलू का बनाना है। और अगर आप जैन हैं तो अदरक और प्याज अवॉइड कर सकते हैं। कुछ जैन लोग अदरक खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, चॉइस इज योर्स। थोड़ा नमक, तो थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, प्याज जैसे ही थोड़ा सा पक जाएगा उसमें डालेंगे थोड़ा सा मिर्च का पाउडर, थोड़ा गरम मसाला पाउडर,
और अब ये 4 उबले आलू को अच्छे से मैश कर देंगे इसमें। बस ये मसाले के साथ आलू को अच्छे से पकाना है, मैश करना है। अभी जो मिर्ची वड़े के लिए मिर्ची है ना, वो हमें चूज करनी है। मोटी अचार वाली मिर्च होनी चाहिए, ज़्यादा थिक स्किन नहीं होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, तभी वो ज़्यादा कड़वी नहीं होगी। अगर आप मोटी मोटी मिर्चें ले आएंगे जिसकी स्किन बहुत थिक होती है, वो बहुत स्पाइसी होती है, इसलिए वो नहीं, जो पतली स्किन वाली मोटी अचार वाली हरी मिर्च है वो लानी है। अब उसको बीच में से स्लिट करना है और इसके जो सारे बीज हैं वो निकाल देने हैं। अब इसमें जो ये आलू की स्टफिंग भरी है उसे अच्छे से भर देंगे। और इसको एक साइड कर देंगे। चलिए अब आखिरी काम, आखिरी मतलब काम करने वाला काम, बेसन का बैटर बनाना है मिर्ची वड़े फ्राई करने। तो यहां पर बेसन, अजवाइन, नमक और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर सिर्फ इसलिए ताकि मिर्ची वड़े की जो कोटिंग है वो थोड़ी सी फूली फूली। अब इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के बढ़िया बैटर बनाएंगे। ये देखिए बैटर तैयार। अब गर्मा गर्म तेल में ये स्टफ्ड मिर्ची बेसन में डुबानी है, फ्राई करनी है, निकालनी है और फिर इसकी होगी असेंबली। असेंबली से पहले एक छोटा काम और, दही, वेरी इंपॉर्टेंट। दही होना चाहिए थिक, क्रीमी, मीठा, नमकीन। जी हाँ, मीठा मतलब नेचुरली मीठा, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी सी हम चीनी भी डालेंगे, साथ में हल्का सा काला नमक। इन चीज़ों को डाल के अच्छे से विस्क करना है और दही जो है ना वो उसके ऊपर कोट करना चाहिए, तभी आएगा मजा। चलिए अब सारे एलिमेंट्स तैयार हैं, अब इसको असेंबली करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मिर्ची वड़ा है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि खाने के लिए इजी हो। उसके ऊपर डालेंगे दही का लेयर, थोड़ी सी हरी चटनी, साथ में सौंठ चटनी और उसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी बूंदी, और थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा ये चॉप किया हुआ धनिया। वैसे तो गर्मा गर्म मिर्ची का वड़ा हरी चटनी और ये लाल सौंठ चटनी के साथ डुबा के खाओ, मज़ा अलग है। लेकिन ये दही, साथ में बूंदी, साथ में ऊपर से थोड़ा सा जो भुजिया सेव है, अमेजिंग लगता है भैया, सच बता रहा हूँ, मज़ेदार है ये। एक्चुअली ये सिंधियों की देन है, मतलब वो ऐसे मिर्ची वड़े को काट के दही वही डाल के एकदम मज़ेदार कर देते हैं, बिल्कुल चटपटा। हमारा वर्जन था ये वाला। तो अगर सिंधी भाई बहन इसे देख रहे हैं
जरूर से खाएंगे, एंजॉय करेंगे, बिकॉज दे कैन रिलेट टू इट। बाकी लोग, अगर आप राजस्थानी आप बोलेंगे अरे मिर्ची वड़े को क्या कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मिर्ची वड़े को एलिवेट कर दिया। और बाकी पूरा इंडिया या बाहर इंडिया से आप देख रहे हैं तो ये ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि दिस इज़ आउटस्टैंडिंग।